30 टुकड़ों में कटी लाश 10 दिन से फ्रिज में रखी थी। न घर के मालिक को खबर, न पड़ोसियों को पता। लाश से निकली बदबू फैली, इलाके में हड़कंप मचा। आखिर मारकर 30 टुकड़ों में काटने की क्या थी वजह? 30 टुकड़ों में काटने वाले कातिल तक पहुंची पुलिस। जब कातिल बोलेगा, हैवानियत के सारे राज खोलेगा। महालक्ष्मी के साथ हैवानियत रोंगटे खड़े कर देगी। किसी को कत्ल कर देना दुनिया का संगीन गुनाह है, लेकिन किसी को कत्ल करके उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े कर देना यह इंसान नहीं, शैतान का ही काम हो सकता है। उसकी शक्ल भले ही इंसानों जैसी हो, लेकिन उसकी आत्मा शैतान वाली हो चुकी है। ये तय मानिए, वो इंसानी शक्ल का हैवान ही होगा। बेंगलुरु के वाइली कावल वाले शैतान ने भी 29 साल की महालक्ष्मी के साथ वो हैवानियत की है कि कमजोर दिल वाले इंसान की सुनकर ही रूह कांप जाए। उसे मौत की नींद सुलाने के बाद उसकी लाश के 30 टुकड़े किए और उसी के फ्रिज में रख दिए। 10 दिनों तक महालक्ष्मी की इस हैवानियत भरी हत्या की किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई, लेकिन 22 सितंबर को जब इलाके में बदबू फैली तो हड़कंप मच गया। मकान मालिक को शक हुआ, महालक्ष्मी के रूम से बदबू आ रही थी। उसने महालक्ष्मी की मां और बड़ी बहन को खबर दी। महालक्ष्मी के घर का फ्रिज खोलते ही दोनों बेहोश हो गए, क्योंकि उसमें 30 टुकड़ों में कटी महालक्ष्मी की लाश पड़ी थी। अब सवाल यह है कि एक युवती जो अपने पति और बच्चों से अलग रहती थी, मॉल में काम कर अपनी जिंदगी बसर कर रही थी, उसका कोई दुश्मन इतना हैवान कैसे हो सकता है? लेकिन बेंगलुरु पुलिस ने उस हैवान की पहचान कर ली है। who is likely to have committed this nasty offense. He is identified. The only thing is we are yet to apprehend him, in the sense they have not yet caught him. So as and when the person is caught and his interrogation is done, then we will be able to provide further details. Only police are because of the prime suspect has already been identified. We have to physically arrest him. Only then we will know further details. At this stage, if I tell anything, it will be for the benefit of that person, not to be public. So I will stay for giving any further details. बेंगलुरु के वाइली कावल में हुई इस खौफनाक मर्डर मिस्ट्री को लेकर पुलिस कमिश्नर का दावा है कि कातिल की पहचान हो गई है। बस पुलिस के हाथ उस कातिल के गिरबान तक पहुंचना बाकी है। उसके बाद इस हैवान का सारा राज सामने आ जाएगा। हालांकि महालक्ष्मी की हैवानियत भरी हत्या में शक की सुई उस इंसान पर भी जा रही है जो महालक्ष्मी को रोजाना घर से मॉल और मॉल से घर पिक एंड ड्रॉप करता था। कुछ लोगों का कहना है कि उस पिक एंड ड्रॉप वाले लड़के ने महालक्ष्मी को प्रपोज किया था। दोनों के बीच अफेयर था, जिसके चलते ही महालक्ष्मी के परिवार ने उसे छोड़ दिया था। लेकिन ये सिर्फ कयास है, क्योंकि सच तो तभी सामने आएगा जब कातिल को बेंगलुरु पुलिस पकड़ेगी। पुलिस भी यही कह रही है कि कातिल कोई जानने वाला नहीं बल्कि बाहरी है। तो फिर वो हैवान कौन है जिसने 30 टुकड़ों में महालक्ष्मी को काट डाला, फिर उसकी लाश के 30 टुकड़े अपने हाथों से फ्रिज में रखे? इंसान नहीं, वो कोई शैतान ही हो सकता है।